नमस्कार दोस्तों। अभी दुनिया में कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया अपनी लाइफ को फिर से नॉर्मल कर रही है। कई देशों ने तो कोरोना वायरस को आम बीमारी मानते हुए जनता पर लगी पाबंदियों को भी हटा दिया है। आपको बता दें, भारत में 24 घंटों के दौरान 71,365 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना से कुल 1,217 मरीजों की मौत भी हुई है। राहत की बात ये रही कि भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। उससे भी बड़ी बात ये है कि रिकवरी रेट यानी कि लोगों के ठीक होने की दर 96% को पार कर गई है, जिसने देश के सामने एक उम्मीद की किरण को जगा दिया है। लेकिन देश भर में मौत का आंकड़ा सरकार की टेंशन को बढ़ा रहा है। लगातार आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आपकी एक गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है। ये सब इसीलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आज मैं आपको इस वीडियो में कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताने वाली हूँ, लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा। देश में कोरोना का रिकवरी रेट हुआ 96.7%। दोस्तों, देश में कोरोना के 71,365 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि कल की तुलना में 5.6% ज़्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से कुल 1,217 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। सबसे अधिक मामले जिन राज्यों में दर्ज किए गए हैं उनमें केरल टॉप पर है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान है। आपको बता दें, देश में मिले कुल संक्रमितों में से 67.21% नए मामले इन 5 राज्यों में सामने आए हैं, जिनमें अकेले केरल में 41.3% मामले पाए गए हैं। 37 दिनों में लग गई 5 करोड़ वैक्सीन। दोस्तों, 15 से 18 साल के किशोरों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान 3 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था और इस अभियान के तहत सिर्फ 37 दिनों में 5 करोड़ किशोरों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। इसके उलट 16 जनवरी 2021 में अडल्ट्स का कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू होने पर 5 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में करीब 42 दिन लगे थे। 67% किशोरों को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। दोस्तों, भारत में 15 से 18 साल के 5 करोड़ किशोरों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा को बताया कि 15 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग में अब तक लगभग 67% किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन पर फैसला जल्द। दोस्तों, राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 15 साल से कम उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन का निर्णय विशेषज्ञ सहमति मिलने के बाद लिया जाएगा। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जल्द ही इसे लेकर फैसला भी किया जाएगा। बच्चों के वैक्सीनेशन में देरी होने से वे असुरक्षित महसूस भी कर रहे हैं। देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ लगभग 175 करोड़। दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़ों की अगर बात करें तो देश में अब तक 170,77,65,220 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से 95,35,80,976 लोगों को पहली खुराक लगी है और 73,92,42,457 लोगों की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। आज देश में कुल 50,20,150 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इनमें से 19,21,300 लोग 15 से 18 वर्ष के हैं। आखिर कौन सी चीज रख रही कोविड की गंभीरता से सुरक्षित? दोस्तों, द लेसेंट जर्नल में पब्लिश रिसर्च के अनुसार वैक्सीनेशन कोरोना की गंभीर बीमारी से बचाव का सबसे कारगर उपाय हो सकता है। कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन से डेवलप हुई इम्यूनिटी कुछ महीनों के भीतर खत्म हो जाती है, लेकिन कोरोना के मामलों में बचाने में सबसे बेहतर यानी बहुत अच्छा उपाय है। इसके साथ रिसर्च में ये भी बताया गया कि इस्तेमाल किए गए टीकों के प्रकार के आधार पर सुरक्षा अलग अलग गति से कम हो जाती है। गंभीर बीमारियों से बचाकर रखती है वैक्सीन। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि इस्तेमाल किए गए टीके के प्रकार के आधार पर प्रतिरक्षा अलग अलग हो सकती है, लेकिन वैक्सीन को कोरोना के गंभीर रोगों से बचाव के लिए काफी अच्छा कारगर उपाय माना गया है। स्वीडन के उमिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर नार्डस्टॉम ने कहा,
बुरी खबर यह है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक के 7 महीनों बाद एंटीबॉडीज कम होती है और संक्रमण होने के चांस बढ़ जाते हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अस्पताल में भर्ती होने या फिर मृत्यु की ओर ले जाने वाली गंभीर बीमारियों से वैक्सीन उस स्थिति में सुरक्षा दे सकती है। इसलिए टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है।